हेलो बच्चों। आज हम लोग बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्सर्जन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग उत्सर्जन के बारे में चर्चा करेंगे। उत्सर्जन होता क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। तो शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। इसके हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन तो उपापचय क्रिया क्या होता है? शरीर, हम लोग जब भोजन करते हैं उसमें क्या होते हैं कि हम हमारे शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं। उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन कहलाती है। तो वे शरीर के वे अंग जो हमारे शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालता है, उसको कहते हैं उत्सर्जी अंग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्सर्जी अंग हमारे शरीर में कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग 5 होते हैं। पहला क्या होता है? त्वचा। पहला उत्सर्जी अंग त्वचा होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है फेफड़ा। फेफड़ा। तीसरा उत्सर्जी अंग, तीसरा होता है यकृत। यकृत, जैसे इसको कहते हैं लीवर को कहा जाता है। लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है। चौथा क्या होता है? चौथा होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत। और पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है वृक्क। वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कहेगा। सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा, अगर आपका परीक्षा में आता है तो वृक्क आंसर इसका होगा। वृक्क। वृक्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किडनी। किडनी, है ना। और दूसरा होता है, इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग तो यकृत में आता है, लीवर इसको बोलते हैं। लीवर। हालांकि सब अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण ही है। तो अब देखते हैं, ये हमारा त्वचा। त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। ये हमारे शरीर में किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो देखिए, उत्सर्जी पदार्थ होते क्या है? वह पदार्थ जिसका उत्सर्जन होता है, जिसका शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसको कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ, ये देखिए, इसको अलग कर देते हैं। उत्सर्जी पदार्थ। तो त्वचा, त्वचा क्या उत्सर्जन करता है? त्वचा कहता है पसीना। पसीना। देखते होंगे, पसीना हमारा शरीर में अगर कोई कपड़ा में लगता है तो वो कुछ देर के बाद में वो सूख जाता है और एकदम नमक का रूप ले लेता है, सफेद सफेद हो जाता है। तो नमक भी हम लोग लिख सकते हैं। फेफड़ा। फेफड़ा किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो फेफड़ा करता है CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ बलगम, कफ वगैरह का उत्सर्जन फेफड़ा ही करता है। यकृत। लीवर का कार्य होता है क्या? लीवर क्या करता है? लीवर लीवर हमारे शरीर में जो उपापचय क्रिया होती है तो उसमें बहुत ही विषाक्त पदार्थ बनता है, जिसका नाम है अमोनिया। अमोनिया को क्या करता है? वो यूरिया में बदल देता है। हालांकि यूरिया भी विषाक्त होता है, लेकिन अमोनिया से कम होता है, यूरिया विषैला होता है।
तो यकृत का कार्य क्या है? अमोनिया, अमोनिया क्या होता है इसका सूत्र? NH3। अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, बदल देता है। देखिए यूरिया का क्या होता है? NH2CO NH2, ये हुआ यूरिया। और ये क्या हो गया? अमोनिया। इसमें कहेगा यूरिया, यूरिया और अमोनिया में सबसे ज्यादा विषैला कौन होता है? तो सबसे ज्यादा विषैला अमोनिया होता है। बड़ी आंत, बड़ी आंत, अनपचे भोजन, अनपचे भोजन, अनपचे भोजन का निष्कासन ये शरीर से करता है लैक्टिन के रूप में। अनपचे भोजन को ये बाहर निकलता है, इसको काइल कहा जाता है, वृक देते हैं काइल। अनपचे भोजन को काइल कहते हैं, वृक। देखिए इसका कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। वृक का कार्य क्या है? वृक का कार्य है ब्लड को छानना, रक्त को छानना। और उसमें से जो विषाक्त रक्त होते हैं उसमें क्या रहता है? यूरिया रहता है, यूरिक एसिड रहता है, ये सभी को बाहर निकालना ये वृक का कार्य है। वृक का कार्य है रक्त को छानना। तो यहाँ पर उत्सर्जित पदार्थ में लिख रहे हैं, उत्सर्जित पदार्थ में रक्त, रक्त से विषैले या हानिकारक लिख सकते हैं, विषैले या हानिकारक भी लिख सकते हैं, विषैले पदार्थ का निष्कासन, निष्कासन यही करता है ना, निष्कासन तथा तथा मूत्र निर्माण, विषैले पदार्थ का निष्कासन तथा मूत्र निर्माण का क्रिया वृक्क के द्वारा ही होता है। तो इसमें हम लोग 5 को पढ़े, हम लोग है उत्सर्जी अंग। अब पांचों में उत्सर्जी पदार्थ माने कौन कौन से पदार्थ का निष्कासन करता है ये पढ़े हैं। और वृक्क का वृक्क पीएच भी हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड का पीएच मान को भी नियंत्रित करता है। तो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं वृक्क के बारे में। हम लोग आज वृक्क बनाना सीखेंगे, माने किडनी बनाना सीखेंगे, उसके सभी अंगों को दर्शाएंगे और उसके सभी भागों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं वृक्क। वृक्क कैसे बनाया जाता है यह प्रश्न आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? वृक्क बनाते हैं। ये बना रहे हैं हम लोग है इसको महाशिरा। तो महाशिरा को हम लोग नीला रंग से ले लेते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। और दूसरा बना देते हैं लाल रंग उठा लेते हैं इसमें। हाँ ये बना दिए, ये ले लिए। ओपन कर दे इसको। यहाँ से ये ध्यान दीजिए किस तरह से हम सीधा बनाने का प्रयास करेंगे। ये रहा, ये हमारा धमनी से निकल रहा है, तो इसको धमनी, महाधमनी से निकल रहा है, ये महाधमनी से निकल रहा है ये, तो इसको क्या कर देंगे? रेनल धमनी कहेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा?
रेनल धमनी, क्योंकि रेनल क्या होता है, वृक्क का बायोलॉजिकल नेम या वृक्क का वैज्ञानिक नाम रेनल होता है, रेनल। तो आगे इससे भी देखिए धमनी शिरा से भी निकलेगा इसी प्रकार, ये शिरा से निकला है, ये देखिए शिरा से निकला हुआ, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रेनल शिरा, इसका नाम होगा रेनल शिरा। अब हम लोग वृक्क बनाते हैं, ये रहा वृक्क। वृक्क का आकृति क्या होता है, सेम के बीज की तरह, या राजमा आप लोग खाए होंगे तो राजमा का जो दाना रहता है ठीक इसी प्रकार का वृक्क होता है, उसी आकृति का वृक्क होता है। दो दो वृक्क होते हैं, मनुष्य में दो दो वृक्क होते हैं, एक जोड़े वृक्क मनुष्य पाया था, दोनों का आकृति समान होती है, बड़ छोट नहीं होता है। हमको बनाने में हो सकता है कि बड़ छोट हो जाए, लेकिन आप लोग समझिएगा वृक्क का, दोनों वृक्क का आकृति बराबर होती है। इसके बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और इसके भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है, मेडुला। इसके ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है, हिंदी नाम है अधिवृक्क, और अंग्रेजी नाम इसका एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। इसको कौन सा ग्रंथि कहते हैं, एड्रिनल, एड्रिनल। इसका कार्य क्या है, रक्तचाप को नियंत्रित करना। इसका कार्य क्या है, रक्तचाप को नियंत्रित करना। तो हम लोग कॉर्टेक्स पढ़ चुके हैं, मेडुला पढ़ चुके हैं, इसका चलिए इसको देखते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेनल धमनी, रेनल धमनी। इस भाग को क्या कहा जाता है, रेनल शिरा। ठीक इसी प्रकार आप बनाइएगा, 5 में 5 नंबर आपको पूरा इसमें दिया जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए होता क्या है, आगे बढ़ते हम लोग हैं, ये देखिए धमनी से निकलता है, ये अंदर में जाकर के केशिका में विभक्त हो जाते हैं, और ये केशिका में अंदर में केवल नेफ्रॉन ही भरे होते हैं। नेफ्रॉन के बारे में आज नहीं, हम लोग नेफ्रॉन के बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो है धमनी वाला जो होते हैं, शिरा वाला जाते हैं, ये भी जो है आगे बढ़ते अंदर जाते हैं, अंदर जाकर के ये भी केशिका में विभक्त हो जाते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से इस जगह लेते, पीला रंग लेते हैं, ये इस जगह से निकलता है क्या हमारा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इसका नाम है, अंग्रेजी नाम इसका यूरेटर है, यूरेटर। और हिंदी नाम इसको कहते हैं मूत्र वाहिनियां, मूत्र वाहिनियां, हिंदी नाम इसका मूत्र वाहिनियां। ये आकर के यहाँ से पेशाब आता है, और पेशाब आकर के एक ब्लाडर में जमा हो जाता है, इसका जिसका क्षमता होता है 1/2 लीटर। ये 1/2 लीटर मूत्र जमा कर सकता है, और इसके बाद में यह पतली नली में निकल जाती है, जिसका नाम होता है यूरेथ्रा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, यूरेथ्रा। हिंदी नाम इसका होता है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके वृक्क के बारे में। तो वृक्क 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 की लंबाई कितना होता है, वृक्क की लंबाई होता है इसका 10 सेमी। वृक्क का लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 5 से 6 सेमी होता है।
मोटाई, इसका मोटाई 2.5 से 4 सेमी तक ले होता है। एक वृक्क में 180 लीटर ब्लड दिन भर में जाता है और निकलता भी है। 180 लीटर ब्लड जाता है और छनता है, और छन करके फिर सिरा से निकल जाता है। तो दिन भर का इसका क्षमता होता है 180 लीटर ब्लड ये दिन भर में छानता है, जिससे 1.8 लीटर, मात्र 1.8 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। 1.8 लीटर मूत्र निर्माण करता है दिन भर में। इसकी क्षमता हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/2 लीटर होते हैं। इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं? उन्नतोदर, उन्नतोदर। और भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? नतोदर। इसके भीतरी भाग को नतोदर कहा जाता है। ये एक झिल्ली में बंद होते हैं। हमारा वृक्क जो होता है एक झिल्ली में बंद होते हैं। तो बाहरी झिल्ली, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम नाम की झिल्ली होती है जिसके अंदर वृक्क बंद होता है। इधर से क्या होता है कि इधर से रक्त आता है और इसमें प्रवेश करता है, और यहाँ से फिर क्या होते हैं, इसे CO2 के साथ में CO2 के साथ में इससे बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया लगातार होते रहती है। और वृक्क का लंबाई, वजन इसको बाकी था, वजन इसमें नहीं लिखे थे। वजन, वृक्क का वजन जो होते हैं, वजन होते हैं 140 ग्राम। तो ये था वृक्क। अगर इसी तरह का आप लोग बना दिए वीडियो, तो इसी तरह का अगर आप लोग लिख दिए वहां पर परीक्षा में, तो 5 नंबर तो आपका श्योर आना ही आना है। आगे हम लोग इसका जो इकाई होता है, इकाई वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ही वृक्क का मुख्य अंग होता है। पूरे वृक्क नेफ्रॉन से भरे होते हैं। और हम लोगों को मालूम रहना चाहिए कि एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। सोचिए कितना जटिल रचना है वृक्क का। एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन। तो इसको हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। सब कुछ तो हो ही गया है। हाँ, एक और बताते हैं। ये जो जहां पर हम लोग, जहां पर रेनल धमनी और रेनल सिरा और ये जो मूत्र वाहिनियां निकलती है जिस जगह से, वो मुख होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको वृक्क मुख या फिर रेनल हाइलम कहते हैं। इस जगह क्या बोलते हैं? रेनल हाइलम। रेनल हाइलम इसको कहा जाता है। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सेंड कीजिए अपने मित्रों के पास में, वो भी अगर देखें, अगर लाभ उठावें तो बहुत बढ़िया बात है। और लाइक जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो के लिए मैं फिर से कल आऊंगा और कल आप लोगों को नेफ्रॉन के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।